हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल स्टेनोग्राफर के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएससी हर बार एग्जाम में रिपीट करती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना जो बना था वो जून 2014 को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था ये 2015 में आया था, जो योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके रखा गया था। तो इससे पहले योजना आयोग था, उसके बाद जब 2015 आया तो 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। और देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो प्रकाशित की गई थी ये 1990 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं, देखिए, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया। तो भारतीय रुपया प्रतीक जो अपनाया गया था ये 2010 में अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी हाल ही में 2020 में ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो WWW का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था आपका 1989 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी है। और देखिए, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो ये भी पूछता है कि WWW के आविष्कारक कौन है, तो मैं टिम बर्नर्स ली, और ये कब किया गया था, 1989 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे माउंट K2 भी कहते हैं की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है, देखिए, 8611 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे वो किए गए थे 1896 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1896 में प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ये भी कह रहे हैं, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई। इंपॉर्टेंट है, देखिए, ये की गई थी 2007 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में उपसर्ग MG लगाया था। तो जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में MG जो लगाया था वो लगाया था 2009 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे 1967 से लेकर के 1969 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1967 से लेकर के 1969 तक मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहे, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। तो देखिए, कब चूकी थी, तो ये चूकी थी 1984 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 1984 में ये चूक गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, भारत में हाथी परियोजना, देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और देखिए, CPO 2020 में भी ये आया हुआ है। कह रहे, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत में की गई थी। तो भारत में हाथी परियोजना जो लाई गई थी वो 1992 में लाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1992 में हाथी परियोजना को लाया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो गुजरात के केवड़िया में जो स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाई गई थी उसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और देखिए, ये जो है इसको जो बनाने वाले थे वो थे रामसी सुतार। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे रामसी सुतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, अपेक्षा
सभी मानसिक व्यवस्थाओं की जड़ है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट देखिए, ये कथन है आपका विलियम शेक्सपियर का। इसका राइट आंसर आएगा पहला, विलियम शेक्सपियर ने कहा था अपेक्षा सभी मानसिक व्यवस्थाओं की जड़ है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है हार्बर वेव, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो हार्बर वेव जो अर्थ है वो है देखिए सुनामी का। इसका राइट आंसर आएगा डी, सुनामी को जो है जापानी में हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 1986 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं भारत का कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी है? तो भारत का कौन सा संस्थान है जो भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी है? यह है साहित्य अकादमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि साहित्य अकादमी को भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना यहाँ स्थित है। तो राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देखिए इंदौर में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना कहाँ पर है? इंदौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ऑफिशियल भाषा यानी कि कार्यकारी भाषा नहीं पूछी गई है, तो नहीं कौन सी है? जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल या कार्यकारी भाषा नहीं है। जबकि है कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। और कुल भाषाओं की अगर बात करें तो कुल भाषाएं इसमें 6। तो अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं, बाकी जापानी आपकी जो है ऑफिशियल या कार्यकारी भाषा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहे हैं धोती गमोसा का स्वदेशी कपड़ा प्रतीक है, यानी किस भारतीय राज्य में धोती गमोसा पहना जाता है? तो धोती गमोसा जो पहना जाता है ये पहना जाता है असम में। इंपॉर्टेंट है देखिए, पोशाक से क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो राष्ट्रीय प्रतीक से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा है? तो देखिए ये जो रखा है ये रखा है कांडला, गुजरात का। ये गुजरात के अंतर्गत आता है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं जॉर्ज साइमन ओ जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है किस देश से आते हैं? कुल मिलाकर के बात ये पूछी गई है, जिन्होंने ओम का नियम दिया था बी बराबर IR, ये ओम का नियम है। और ओम का नियम को देने वाले जो जॉर्ज साइमन ओम थे वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो है आपके जर्मनी से। राइट आंसर हो जाएगा पहला, ये जर्मनी से आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है ये आपका 14001। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं रामसर कन्वेंशन का मिशन का संरक्षण करता है। तो रामसर मिशन जो संबंधित है वह है वेटलैंड से, यानी कि आर्द्र भूमियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय में स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है यह आपका लखनऊ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है? तो भारत का ऐसा कौन सा जानवर है जिसको राष्ट्रीय प्रतीक में कहीं भी जगह नहीं मिली है? तो यह देखिए ऊंट, यानी कि कैमल को कहीं भी जगह नहीं मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी?
तो ये स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे या कौन हैं। तो 13वें राष्ट्रपति हैं आपके, देखिए इसका इनका नाम है प्रणब मुखर्जी, यानी कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत में कौन सा या भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CARE। CARE जो है एजेंसी आपकी जो है कार्बन क्रेडिट एजेंसी नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल पूछ रहे हैं, तो रबी फसल है आपकी गेहूं। गेहूं की फसल किसके अंतर्गत आती है, रबी की, जबकि बाजरा, ज्वार और तुर ये आती हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं अंग्रेजी के अनुवाद में आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था। तो अंग्रेजी के अनुवाद में आज़ाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य था वो था, देखिए एकता, विश्वास और बलिदान, यानी कि यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एकता, विश्वास और बलिदान आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है। तो वृक्षों की कटाई से रोकने से सीधा संबंधित जो है वो है आपका, देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो चलाया था ये 1973 में चलाया गया था और इस आंदोलन को चलाने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और ये सही संबंधित है भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।